हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स के अंदर वर्बल इनपुट के बारे में। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि वर्बल इनपुट होता क्या है। देखिए, अगर मैं वर्बल इनपुट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वर्बल इनपुट क्या होता है। देखिए, वर्बल इनपुट का मतलब यह होता है कि आपने कोई चीज सुनी, उसको रिटर्न के फॉर्मेट में अगर आप लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, आपको इंटरप्रिटेट करना होता है, वर्ड्स को अपने वर्ड्स में लिखना होता है, चेंज करके लिखना होता है। मतलब ओवरऑल ये कंप्लीट चीजें कन्वर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह में। उसको हम वर्बल इनपुट कहते हैं। कहीं से हमने इनपुट सुना और हमने बताया। कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने कोई मूवी देखी और उस मूवी के बारे में अपने दोस्त को बता रहे हो। दैट्स कॉल्ड वर्बल इनपुट। वर्बली आप बता रहे हैं। तो ये चीजें वर्बल इनपुट के अंदर आती हैं। इसका फॉर्मेट समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आउटलाइन होती है जो कि गिवन होगी आपके सामने कि इसके बेसिस पे आपको ये पूरा का पूरा वर्बल इनपुट देना है। या फिर किसी पिक्चर कोई दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी बॉडी के अंदर वो सारी डिटेल्स, वो सोर्स, वो रीजन, वो उसके टाइप्स, क्या यूजेस हैं, क्या प्रोसेस हैं, फैक्ट्स, इसके साथ साथ एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्या इम्पैक्ट है, क्या सपोर्ट है, वो सारी की सारी चीजें आप इंक्लूड करके अपना एक वर्बल इनपुट तैयार कर सकते हैं। देखिए, अगर हेडिंग की बात करें तो ये 5 to 6 वर्ड का होना चाहिए, कैची हेडलाइन होना चाहिए और इसके साथ साथ बॉडी के अंदर वो सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये बॉडी डिपेंड करती है कि क्या डिटेल दी हुई है, क्या आउटलाइन हमें मिल रहा है, उसके बेसिस पे क्या वर्बल इनपुट रेडी करना है। देखिए, ये आउटलाइंस दी हुई है आपके सामने और इस आउटलाइन के बेसिस पे प्लेजर ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, इसके बेसिस पे आपको एक वर्बल इनपुट तैयार करना है। ये हो सकता है कि आप बोलने के फॉर्मेट में कर रहे हो, लिखने के फॉर्मेट में कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेलीविजन हैज बिकम द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. It is watched by all, for it gives everybody a choice of program. These programs are on the all topics and for people, all age groups. So there are many pleasure of watching television. First of all, it gives us latest informations about every event. We get the latest news from it. It aids our knowledge. It entertained by us by the programs on films. There are programs for children, youngs and old. Housewives see various serials for family interest. Television like a newspaper. It has a broad of world, entertainment and one bedroom. यानी कि टेलीविजन के बारे में जो कंप्लीट चीजें हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि ये एक बहुत सारी चीजें हमें देता है, हमें बहुत सारे नॉलेज से अपग्रेड करता है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता है। इस तरीके का एक आप इनपुट तैयार कर सकते हैं वर्बल। इस तरीके से इस आउटलाइन के बेसिस पे हम स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली आप समझ सकते हैं और इसके बेसिस पे कंप्लीट हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो चीजें और क्लियर होंगी कि स्मॉल फैमिली इज ऑलवेज हैप्पी फैमिली। मोर माउथ्स मीन मोर थिंग्स. It is more difficult to manage these things these days. This is a poverty in the country. Then many persons in a country don't have good jobs. They barely manage to live within their means. In the small family, food, clothes, education, health can be looked after. We can give small family quality things. They would go higher in their lives. In short, they would become successful in their careers. So their lives will be full of pleasures and devoid the worry. ये सारी की सारी चीजें दी हुई है एक स्मॉल फैमिली के ऊपर। आउटलाइंस के बेस पे हमने एक वर्बल इनपुट को रेडी किया हुआ है। कुछ वर्ड नोट्स भी आप दे सकते हैं। पॉवर्टी का मतलब होता है निर्धनता, वेरली का मतलब होता है कठिनाई से, मीन्स का मतलब होता है साधन, लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान दिया जा सकता है, करियर का मतलब होता है जीवन, प्लेजर यानी खुशी, डिवोटेड ऑफ यानी खाली। इसी तरीके से जॉय ऑफ लिविंग इन अ विलेज, क्या आनंद मिलता है गाँव में रहने में, ये सारी चीजें हैं कि देर इज नीड अ ग्रेट जॉय इन विलेज. द विलेज आर काम, दे आर नॉट ओवर क्राउडेड, वो ओवर क्राउडेड नहीं होते. द लाइफ इन देम इज केयर फ्री. देर इज अ फ्रेश एयर ऑल अराउंड द फील्ड, प्रेजेंट इन द वेरी ब्यूटिफुल सीन्स. वन इन ऑलवेज एट द पीस ऑफ माइंड इन द विलेज. द फूड इज प्योर एंड सिंपल बट इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. It is not adulterated as in cities. There are no noise in village. There are no traffic jam. One can walk leisurely in the village.
काम होता है, ओवर क्राउडेड मतलब भीड़ नहीं होती वहाँ पे, चिंता रहित होता है, हमें एक प्रेजेंट में चीज़ों को बताता है, मिलावटी चीज़ें नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें हम वर्बल इनपुट के अंदर देख सकते हैं। वर्बल इनपुट हमें सुन के भी हम चीज़ों को समझ जाते हैं, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं उनके बेसिस पे भी हम करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हमने वर्बल इनपुट के बारे में समझा, चाहे हम एक गांव में रहने का जो है वो, चाहे हैप्पी फैमिली, स्मॉल फैमिली, टेलीविजन से क्या क्या चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखा समझा। बॉडी के बारे में, इंट्रोडक्शंस के बारे में कंप्लीटली हमने डिस्कस किया, हेडिंग कैसी होनी चाहिए, आउटलाइन के बारे में डिस्कस किया, और वर्बल इनपुट को मैंने समझाया कि क्या होता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट लगता है अगर आपको, तो आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और सुझाव या सजेशन भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।